राम राम। अध्याय 16 के आगे के दो श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12। चिंताम परिमेयं च चिंताम परिमेयं च पलयन्ता मुपाश्रितः प्रलयन्ता मुपाश्रितः कामोपभोग परमा कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः एतावदिति निश्चितः। अर्थ देखिए, चिंता में परिमेयं च, चिंताओं में परिमेयं च यानी असंख्य चिंताओं में घिरे हुए, और च यानी और, प्रलयंता यानी मृत्यु पर्यंत, मुपाश्रिता मृत्यु पर्यंत भी क्या है कि भोग विलास की, मतलब भोग विलास के आश्रय रहने वाले, यानी मैं इतना धन कमा लेता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ियों को नहीं मतलब कम पड़ेगा, मेरी 7 पीढ़ियां तक खाती रहेगी, ऐसा सोचने वाले कामोपभोग परमा, और भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठे करते हुए मतलब कामनाओं की पूर्ति न होने वाले, एतावदिति निश्चिता, और इतना ही सुख है, एतावदिति यानी इतना ही सुख है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। कौन से? आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य। हिंदी अनुवाद देखिए। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषयों भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। इसका पाठ कर लेते हैं। चिंताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। अगला देखिए। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थ इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान मन्यायेनार्थ संचयान। आशा पास सतैर्बद्धा, वे आशा की पास यानी बेड़ियों, सतर यानी सैकड़ों, बद्धा वह आशा की सैकड़ों बेड़ियों में बंधे हुए होते हैं। काम क्रोध परायणा, और काम और क्रोध में परायणा यानी तत्पर रहते हैं। इहन्ते काम भोगार्थ, इहन्ते यानी चेष्टा करते हैं, काम भोगार्थ मतलब भोगने योग्य वस्तु, जैसे धन का संचय वगैरह करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं। मन्यायेनार्थ संचयन, और इसके लिए वो क्या है कि बुरे रास्ते अपनाते हैं, और मतलब गलत काम करते हैं। संचयन धन संचय के लिए। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इसका पाठ कर लेते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। इन सभी श्लोकों में आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं, उनमें क्या क्या कमियां होती है, इसका क्या है विस्तार पूर्वक वर्णन है। और ये श्लोक वंदनीय इसलिए है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए हैं। राम राम।